आज हम आपके लिए आरपीएससी एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर या कृषि अधिकारी का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 20 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो बढ़िया से देखो, आपके जो पीवाईक्यू होते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वह हमारी आगामी परीक्षाओं में बहुत मदद करते हैं, है ना। तो बढ़िया से सभी लोग आंसर करना कि कितना पेपर आप कर पाते हो, है ना। फिर उसके बाद हम आप लोगों से स्कोर पूछेंगे, भैया कितना स्कोर बना है। यहाँ पर आरपीएससी में आपका जो ये कहें कि राजस्थान जीके नहीं है, राजस्थान जीके नहीं है, बाकी आपका सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको राजस्थान जीके को छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट एग्रीकल्चर इसमें कवर किया हुआ है आरपीएससी का। अगर कि आपने भी आरपीएससी एओ का पेपर दिया है तो बढ़िया से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें हम कराने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेल ये पेपर है आपका, बाइलैंग्वेल आपका कराने वाले। मैंने डायरेक्टली पेपर को नहीं रखा है यहाँ पर। मैंने क्या किया है कि आपका जो एक है कि मेन क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन किया और उसको मैंने यहाँ पर अपना जो है रखा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 1, given below are two statements. Diploid variety in apple are self-fruitful. Diploid variety in apple are self-unfruitful. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Both statement first and statement second are false. Statement first is true and statement second is false. Statement first is false but statement second is true. Both statement is are correct. First and second correct. क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, ये ऑप्शन थे आपके 5। अब भैया यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश वाले आंसर कर दें। हिंदी में देखिए, हिंदी माध्यम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि सेब में द्विगुणित किस्में स्वफलदायी होती हैं, सेब में त्रिगुणित किस्में स्वफलदायी होती हैं। भैया यहाँ पर त्रिगुणित वाला तो सही है लेकिन द्विगुणित वाला सही नहीं है। तो केवल यहाँ पर कथन 1 असत्य और कथन 2 क्या है, सत्य है। स्टेटमेंट फर्स्ट नॉट ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या है आपका, ट्रू है बच्चों यहाँ पर। ठीक, क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सिलरी रिसेम इन्फ्लोरेंस इज फाउंड इन विच वेराइटी ऑफ बेल, पंत अपर्णा, पंत शिवानी, गोमायसी, थार नील का कंठ। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। बेल की किस किस्म में अक्षीय रेशमी पुष्पक्रम पाया जाता है? पंत अपर्णा में, पंत शिवानी, गोमायसी या थार नीलकंठ। ऑप्शन 5 देखो किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें नॉट अटेम्प्ट है, मतलब हमने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहां पर राइट जो आंसर हो जाता है पंत शिवानी, है ना। एक्सिलरी रेशम इन्फ्लोरेंस फाउंड किस में पाया जाता है, आपकी किस वैरायटी में पाया जाता है? पंत शिवानी में पाया जाता है, पंत शिवानी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरपीएससी के 111 क्वेश्चन जो कि टोटल आपके एक है कि भैया ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हैं ये कैसे हैं आपके, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर के 111 क्वेश्चन कवर करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर केसर, दुर्गापुर केसर भैया किसकी महत्वपूर्ण किस्म है? वाटरमेलन की, कुकुम्बर की, बॉटल गार्ड, मस्कमेलन। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। दुर्गापुर केसर किसकी महत्वपूर्ण किस्म है? तरबूज की, खीरा की, लौकी की, खरबूज की। बताओ जल्दी से। दुर्गापुर केसर, ये क्वेश्चन आपका देखो टीए में भी बन सकता है, अदर एग्जाम में भी बन सकता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो भैया वाटरमेलन की किस्म है, तरबूज की किस्म है। दुर्गापुर केसर किसकी किस्म है आपकी? तरबूज की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? तरबूज की किस्म। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फूड वैल्यू कैलोरीज पर 100 ग्राम? एप्पल, मैंगो, गुआवा, वेल। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। निम्नलिखित में से किसका खाद्य मूल्य सबसे अधिक होता है कैलोरी प्रति 100 ग्राम में? सेब का, आम का, अमरूद का या बेल का? तो आपका जो हाईएस्ट फूड वैल्यू होती है बच्चों वो बेल की होती है। किसकी होती है बच्चों? वेल की। हाईएस्ट फूड वैल्यू जो होती है सबसे, या फिर कहे जो है खाद्य मूल्य जो है उच्च या अधिक किसका होता है? आपका बेल का होता है ना। ऑप्शन
4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज हाईली टॉलरेंट टू सॉल्ट, ओकरा, रेडिश, बिटर गार्ड एंड टोमेटो। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की जो है सब्जी नमक के प्रति अत्यधिक सहनशील है? भिंडी, मूली, करेला, टमाटर। बताओ जल्दी से कौन सी किस्म जो है वेजिटेबल है हाईली टॉलरेंट है सॉल्ट के प्रति या फिर कहें आपके नमक के प्रति? तो भैया वो है आपकी बिटर गार्ड। कौन सी बच्चों? बिटर गार्ड या करेला। ऑप्शन आपका 3 सही आंसर हो जाता है, बिटर गार्ड या करेला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज ट्रू? एसिडिटी इज हाई व्हेन बनाना राइप्स, एसिडिटी डज नॉट शो एनी ट्रेंड व्हेन बनाना राइप्स, एसिडिटी रिमेन्स एट पर टू अनराइप स्टेज इन बनाना एट राइप स्टेज, एसिडिटी इज लो व्हेन बनाना राइप। तो भैया ऑप्शन 4 सही है, यहाँ पर ऑप्शन 4। एसिडिटी या फिर कहें अम्लता कम होती है जब आपका जो केला है वो पक जाता है। तो हिंदी वाले देखिए, हिंदी वाले देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो भैया केले के पकने पर अम्लता अधिक होती है, केले के पकने पर अम्लता में कोई परिवर्तन नहीं होता, पके हुए केले में अम्लता कच्चे केले के बराबर रहती है, केले के पकने पर अम्लता कम होती है। तो भैया ऑप्शन 4 सही हो जाता है, केले के पकने पर अम्लता क्या होती है? कम होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम, एट वाट स्टेज कैन glandulous spike be harvested for commercial purpose? When all buds are fully open, when the spike is fully mature, unopened but bud are at the bud initiation stage, when the first bud show color। तो भैया जब पहली बर्ड कलर शो करे तब हम ग्लैंडुलस की क्या कर लेंगे बच्चों? हार्वेस्टिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हार्वेस्टिंग या कटाई कर लेंगे, है ना, हार्वेस्टिंग या कटाई। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाता है। हिंदी वाले देखिए, हिंदी वाला क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ग्लेडियोलस की कटाई किस अवस्था में की जाती है? तो अभी हाल बताया जब पहली कली में रंग दिखने लगे, जब पहली कली में रंग दिखने लगे तब जो है ग्लेडियोलस की कटाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, among the following which source of resistance is donor for salt tolerant trait in tomato? L. Hirsutum, L. पेरुबिनम, L. चीमानी या L. पिम्पिनेलियम। भैया बताइए राइट आंसर। निम्नलिखित टमाटर में नमक सहनशील गुण के लिए प्रतिरोध का स्रोत दाता कौन है? L. हिर्सुटम, L. पेरुबियानम, L. चीजमैनी या फिर कहें, बताइए राइट आंसर। तो भैया ऑप्शन 2 एल पेरुबियानम आपका जो है दाता है टमाटर में नमक प्रतिरोध के लिए, है ना। हाँ जी, विजन है एक मिशन जो करना है पूरा। हाँ जी भैया, राधे राधे अमित तिवारी जी, जल्दी से आंसर करिए। ये आरपीएस देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हेल्प करते हैं आपकी एग्जाम में। क्वेश्चन का लेवल देखो, इसका जो एग्जाम का लेवल रहा वो आपका मॉडरेट टू हाई रहा था। कैसा रहा था? मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई था मतलब ये कहे कि ये एग्जाम पेपर हमारे जो टीए के हिसाब से है और अन्य एग्जाम जो भी आगामी परीक्षाएं उसके हिसाब से ठीक ठाक पेपर का लेवल है। तो आप लोगों को देखो इस प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो ये नहीं कि आप लोग भाग रहे हो, इसके आंसर कीजिए, है ना। इससे आपको जो है पता चलेगा ना कि आप कितना स्कोर कर सकते थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर विच डाइजेस्टिव कंडीशन इज सब गोल ऑप्टेन रिकमेंडेड? कंस्टिपेशन, गैस्ट्रेटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या एसिड रिफ्लक्स? क्वेश्चन एट नॉट अटेम्प्ट। इस सब गोल को अक्सर किस पाचन स्थिति के लिए अनुशंसित किया जाता है? कब्ज, गैस्ट्राइटिस, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम या एसिड रिफ्लक्स? तो भैया चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम या फिर कहें आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आईबीएस के जो है उपचार के लिए इसबगोल का जो है पाचन की स्थिति के लिए किसका इसबगोल का यूज किया जाता है ना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। आप लोग भी बढ़िया से आंसर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो? आरका सुप्रभात, अमरपाली, आरका उदय, आरका अनमोल। आम की डबल क्रॉस संकर किस्म कौन सी है? आरका सुप्रभात, आम्रपाली, आरका उदय या आरका अनमोल? बताओ भैया, डबल क्रॉस
संकर किस्म, ये देखो आपके टीए में बन सकता है क्वेश्चन, भैया बताओ जल्दी से। आम की डबल क्रॉस संकर किस्म कौन सी है? तो भैया आर का सुप्रभात है। कौन सी बच्चों? आर का सुप्रभात। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर वैरायटी ऑफ रोज बियर विच कलर फ्लावर? पिंक, रेड, येलो एंड व्हाइट। जंतर मंतर किस्म के गुलाब में कौन से रंग का फूल लगता है? गुलाबी, लाल, पीला, सफेद। भैया ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया सफेद रंग का। कैसे रंग का? व्हाइट कलर का फ्लावर लगता है जंतर मंतर किस्म में, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग टू इथाइलिन एवोल्यूशन सीक्रेशन बाय यूजिंग कोड। तो भैया वेरी लो पोमग्रेनेट का होता है, मॉडरेट बनाना का होता है, हाई पपाया, सपोता। मतलब यहाँ पर सभी मैच है, मतलब ये सारे कैसे बच्चों? मैच है ना। कैसे बच्चों? मैच है। ठीक, कैसे बच्चों? मैच है। तो यहाँ पर अगर कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, अपने ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं बढ़िया से। कोड यहाँ पर देखें तो 1 3 4 3 4, मतलब ABCD ये बिल्कुल पूरा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है ना। तो क्वेश्चन हिंदी में देखिए, कोड का उपयोग करके एथिलीन विकास राव के अनुसार निम्न में से मिलान करें। बहुत कम अनार, मध्यम आपका केले में, आपका उच्च पपीता में, बहुत अधिक सपूता। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही राइट आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमोंग द फॉलोइंग फ्रूट्स विच फ्रूट हैज मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट? मैंगो, बनाना, जैक फ्रूट, डेट, पाम। निम्नलिखित फलों में से किस फल में नमी की मात्रा न्यूनतम होती है? आम में, केला, कटहल या खजूर। तो भैया सबसे नमी इतना तो पढ़ने देते हैं, है ना। तो निम्नलिखित फलों में से किस फल में नमी की मात्रा न्यूनतम होती है? तो भैया खजूर में होती है। किस में होती है? डेट पाम में। हम हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, जब तक आप पढ़ सकते हो, है ना। तो सबसे ज्यादा नमी किस में कम होती है? मिनिमम आपकी खजूर में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड फ्लावर बर्ड टू गेट विगरस फ्लावर इन रोज? पल्सिंग, स्टेंटिंग, डिसवर्डिंग, पिंचिंग। गुलाब में जोरदार फूल पाने के लिए अवांछित पुष्प कलियों को हटाने के लिए निम्नलिखित किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पल्सिंग है, स्टेंटिंग है, डिसवर्डिंग या पिंचिंग। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिसवर्डिंग। क्या कहलाता है? डिसवर्डिंग। आपके कट फ्लावर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आपका जो पानी में या फिर ग्लिसरीन में थोड़ा सा भिगो कर रखना, वो क्या कहलाता है? आपका पल्सिंग कहलाता है। पिंचिंग आपकी ऊपरी कलिका को तोड़ना कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, which breeding procedure should be adopted if there is preponderance of non-additive gene reaction? mass selection, composite breeding, heterosis breeding, pure line selection। यदि गैर योज्य जीन क्रिया की प्रधानता हो तो कौन सी प्रजनन प्रक्रिया अपनाई जाती है? सामूहिक चयन, समग्र प्रजनन, विषम प्रजनन या शुद्ध रेखा अनुभाग, या फिर कहें शुद्ध रेखा प्योर लाइन सिलेक्शन। किसका यूज करोगे आप? किसका यूज करोगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा राइट आंसर बच्चों, वो हो जाएगा हेट्रोसिस। हेट्रोसिस या विषम प्रजनन, हेट्रोसिस प्रजनन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हेट्रोसिस प्रजनन, है ना। हेट्रोसिस ब्रीडिंग राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, Which of the one of the following statement is correct? कौन सा सही है? Mature tissue of a plant have more response to mutagenic treatment. Most effective mutagen may not be the most efficient one to
Mutagenic efficiency is the frequency of a given mutation at a given dose of mutagen employed. Ethylene methane sulfonate is an important base analogous mutagen. तो भैया यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर है. इथाइलिन मीथेन सल्फोनेट इज एन इंपॉर्टेंट बेस एनालॉगस म्यूटेजन. हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भैया यहाँ पर ऑप्शन 4 एथिल मीथेन सल्फोनेट महत्वपूर्ण आधार अनुरूप क्या है आपका? म्यूटेजन या उत्परिवर्तन है. क्या है बच्चों? उत्परिवर्तन है. क्या है बच्चों? उत्परिवर्तन है. ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाता है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंजोइक एसिड इज द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट, एक्टिनोमाइसिट्स. बेंजोइक एसिड सबसे अधिक प्रभावी है वायरस, बैक्टीरिया, ईस्ट या एक्टिनोमाइसिट्स के. तो भैया ये ईस्ट के किसके प्रति है? किसके अगेंस्ट आता है? ईस्ट के अगेंस्ट है ना. आपका जो बेंजोइक एसिड है मोस्ट इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट है? मोस्ट इफेक्टिव आपका जो है ईस्ट के अगेंस्ट. किसके बच्चों? ईस्ट के प्रति प्रतिरोधी है ना. अधिक प्रभावी किसके अगेंस्ट है? ईस्ट. ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाता है. अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम ईच बाइवेलेंट मूव्स टू अपोजिट पोल्स? फर्स्ट एनाफेज स्टेज, सेकंड टीलोफेज स्टेज, सेकंड एनाफेज स्टेज, फर्स्ट टीलोफेज स्टेज. कोशिका विभाजन की किस अवस्था में प्रत्येक द्विसंयोजी से समजातीय गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं? प्रथम एनाफेज अवस्था, द्वितीय टीलोफेज अवस्था या द्वितीय एनाफेज अवस्था, प्रथम टीलोफेज अवस्था. तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है फर्स्ट एनाफेज स्टेज या प्रथम एनाफेज अवस्था में जो है द्विसंयोजी से समजातीय गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर किस में चले जाते हैं? प्रथम एनाफेज स्टेज में, फर्स्ट एनाफेज अवस्था. पहला ऑप्शन ए 1 जो है राइट आंसर हो जाता है 18 का. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. टोटल 111 क्वेश्चन है इस पेपर में एग्रीकल्चर के, है ना. बाकी मैंने राजस्थान जी के यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है. अगला क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर विच आर गवर्न्ड बाय ओलिगोजीन्स, गवर्न्ड बाय पॉलीजीन्स, एग्जिबिट डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, लेस इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट. मात्रात्मक लक्षण वे लक्षण है जो ओलिगोजीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, पॉलीजेंस द्वारा नियंत्रित होते हैं. भैया ऑप्शन 2 सही आंसर है. गवर्न्ड बाय पॉलीजेंस किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ये पॉलीजीन द्वारा नियंत्रित. मात्रात्मक लक्षण जो नियंत्रित होते हैं पॉलीजीन द्वारा नियंत्रित होते हैं. मात्रात्मक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? पॉलीजीन द्वारा नियंत्रित होते हैं. मात्रात्मक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? पॉलीजीन द्वारा. अगला क्वेश्चन, Question, which one is the correct cross combination of the origin of an amphidiploid brassica juncea? एम्फीडिप्लॉयड ब्रेसिका जुन्सिया का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? हिंदी में और इंग्लिश में दोनों हम देखेंगे. बच्चों देखना, एम्फीप्लॉयड ब्रेसिका जुन्सिया की उत्पत्ति का सही क्रॉस संयोजन कौन सा है? ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका निग्रा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका ओलेरेसिया या ब्रेसिका. यहां पर आप लोग जो है ऑप्शन देख सकते हैं. बताइए जल्दी से, एम्फीप्लॉयड ब्रेसिका जुन्सिया की उत्पत्ति किसके क्रॉस से हुई है? किसके क्रॉस से हुई है? तो भैया ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस दोनों का क्रॉस है आपका एम्फीडिप्लॉयड ब्रेसिका जुन्सिया. किसका है बच्चों? ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस. आंसर करो बच्चों, ऐसे कैसे चलेगा, है ना. आंसर करते जाओ. एम्फीप्लॉयड ब्रेसिका जुन्सिया की उत्पत्ति का सही क्रॉस संयोजन कौन सा है? तो ब्रेसिका निग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस. ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाता है. दूसरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है,
ग्रो आउट टेस्ट ऑफ सीड इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन टेस्ट, सीड हेल्थ टेस्ट, फिजिकल प्योरिटी। बीजों का ग्रो आउट परीक्षण निम्नलिखित का पता लगाने के लिए किया जाता है। अनुवांशिक शुद्धता, अंकुरण परीक्षण, बीज स्वास्थ्य परीक्षण, भौतिक शुद्धता। किसका पता लगाने के लिए ग्रो आउट टेस्ट करते हैं? तो भैया अनुवांशिक शुद्धता का। किसका पता लगाने के लिए? जेनेटिक प्योरिटी। अनुवांशिक शुद्धता का पता लगाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो आउट टेस्ट करते हैं। क्या पता लगाने के लिए? जेनेटिक प्योरिटी या अनुवांशिक शुद्धता। डॉक्टर साहब अमित तिवारी जी शेयर कर दो सेशन को, ऐसे कैसे चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रोटोएंडी, पर्ल मिलेट, क्लिस्टोगैमी, ग्राउंडनट, डायोसिज्म, पपाया, मोनोसिज्म, कुकुम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? प्रोटोएंडी बाजरा, क्लिस्टोगैमी मूंगफली, डायोसिज्म पपीता, मोनोसिज्म ककड़ी। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा यहां पर। तो बच्चों यहां पर आपका क्लिस्टोगैमी, ग्राउंडनट, व्हीट, देखो क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल लिख लेना, ग्राउंडनट, व्हीट, पी, इनमें पाई जाती है क्लिस्टोगैमी। डायोसिज्म पपाया में पाई जाती है भैया, ए भी सही है, ए भी सही है। मोनोसिज्म कुकुम्बर में पाई जाती, ये भी सही है। अब भैया गलत क्या है? पर्ल मिलेट में, बाजरा में प्रोटोगायनी पाई जाती। बच्चों क्या पाया जाता है? प्रोटोगायनी पाई जाती है, प्रोटोगायनी पाई जाती है। किसमें? आपका पर्ल मिलेट में, प्रोटोएंड्री नहीं। तो यहां पर जो गलत कथन है वो प्रोटोएंड्री है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट, पहला वाला जो है ऑप्शन क्या होगा? सही ढंग से जो है सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटोगायनी पाई जाती, प्रोटोएंड्री नहीं पाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप विल बी प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस 16, 27, 64 या 8। अपूर्ण प्रभुत्व वाले त्रिसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितने अलग अलग फिनोटाइप उत्पन्न होंगे? 16, 27, 64 या 8। बताओ आंसर, जल्दी से उत्तर लिख दो। ये तो आपका प्लांट ब्रीडिंग का है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सभी ने पढ़ा हुआ है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस सभी ने पढ़ा हुआ है। तो आंसर क्यों नहीं करते बच्चों? आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करो। क्या होगा सही उत्तर यहां पर? अमित कुमार, अमित तिवारी, अतिशय जैन। अतिशय जैन साहब जल्दी से बताओ, क्या हुई है आंसर इतने पे? तो भैया राइट आंसर हो जाता है 27। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कितना होगा? 27, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा, है ना। 27 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट इज अमीनो एसिड ट्रायोसाइन, प्रोलिन, बेलिन या ट्रिप्टोफैन। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए अग्रदूत अमीनो एसिड कौन सा है? टायरोसिन, प्रोलाइन, बेलिन या ट्रिप्टोफैन। तो भैया सभी को पता है क्या है? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या? ट्रिप्टोफैन। क्या बच्चों? ट्रिप्टोफैन राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 25वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोफैक्टर फॉर एंजाइम पायरुवेट काइनेज Mg प्लस, Mn प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस, K प्लस। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पायरुवेट किनेज का सहकारक है? तो भैया Mg प्लस प्लस है। कौन है बच्चों? Mg प्लस प्लस। आज आपका सेट पेपर नहीं है तो इस वजह से मैंने आपका जो है सेट पेपर तो देखो लगवाना था, लेकिन आरपीएससी का एक पेपर था जो कि कल से मैं जिसे प्रिपेयर कर रहा था। देखो आपका एक तो उस तरह से फॉर्मेट में पेपर देना और इस तरह से आपको फॉर्मेट, ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल विजन एग्री एकेडमी पर मिल जाएगा, है ना। Mg प्लस प्लस राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड शुगर? डी जाइलोज, डी मैनोज या डी फ्रक्टोज या डी राइबोलोज। कौन सी भैया एल्डिहाइड शुगर है?
बताओ जल्दी से भाई कि कौन सी शुगर जो है एल्डिहाइड शुगर है, एल्डिहाइड शुगर कौन सी है इनमें से, एल्डिहाइड शुगर कौन सी है, जल्दी से बता दो। तो भैया डी मैनोज, डी मैनोज कैसी है आपकी, एल्डिहाइड शुगर है। कैसी है बच्चों, एल्डिहाइड। आप लोग देखो प्रीवियस ईयर खोजते रहे, तो प्रीवियस ईयर जब करवा रहे हैं तो देखना नहीं है ना। तो डी मैनोज आंसर करो, डी मैनोज आपका जो है एल्डिहाइड शुगर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, Which of the following nucleic acid has a left-handed helix? ZDNA, HDNA, ARNA, BDNA। निम्नलिखित में से किस न्यूक्लिक अम्ल में बाएं हाथ का हेलिक्स होता है, ZDNA में, HRNA या ARNA या BRNA, सॉरी BDNA। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ZDNA। ZDNA में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है किसमें, आपका ZDNA में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, स्टेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम डाइसोमिक क्रोमोजोम नंबर बाय वन और फ्यू क्रोमोजोम्स इज नोन एज यूप्लॉइड, ट्राइसोमी, न्यूलिसोमी, एन्यूप्लॉइड। डाइसोमिक गुणसूत्र संख्या में से एक या कुछ गुणसूत्रों के अंतर के चरण को कहा जाता है यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, न्यूक्लिसोमी या न्यूलिसोमी या एन्यूफ्लॉइडी। क्या कहेंगे बच्चों, तो इसे हम कहते हैं आपका एन्यूफ्लॉइडी। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, एन्यूफ्लॉइडी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एन्यूफ्लॉइडी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following is associated with mechanism of insect resistance, antibiosis tolerance, booth antibiosis and tolerance preference? निम्नलिखित में से कौन सा कीट प्रतिरोध के तंत्र से जुड़ा है, एंटीबायोसिस सहनशीलता, एंटीबायोसिस सहनशीलता दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर। बूथ एंटीबायोसिस एंड टोलरेंस दोनों ही आपके जुड़े हुए हैं किससे, आपके कीट प्रतिरोधता से। किससे बच्चों, कीट प्रतिरोधता से, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, इन C4 एंड केम प्लांट द एक्टिविटी ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज इज इनहेबिटेड बाय मैलेट, 3 फास्फोग्लिसरेट, रोविस्को या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। C4 और केम पौधों में PEP कार्बोक्सिलेज की गतिविधि किसके द्वारा बाधित होती है, मैलेट द्वारा, 3 फास्फोग्लिसरेट द्वारा, रोविस्को द्वारा या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द्वारा। तो भैया ये आपकी जो है किसके द्वारा इनहेबिटेड होती है, रुक जाती है। तो ये रुक जाती है, इनहेबिट हो जाती है मैलेट के कारण। किसके कारण बच्चों, मैलेट के कारण। किसके कारण, मैलेट के कारण। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, मैलेट। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, द कॉमन पैथवे इन बूथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज एम्बेडेड मायरहोफ परानस पैथवे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पैथवे, अल्टरनेटिव पैथवे, वारवर्ग डिकेंस पैथवे या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। एरोबिक और एनारोबिक श्वसन दोनों में सामान्य मार्ग कौन सा है, तो एम्बेडेन मेयरहोफ परानास मार्ग। कौन सा बच्चों है, एम्बेडेन मेयरहोफ परानास पैथवे, एम्बेडेन मेयरहोफ परानास पैथवे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, पहला वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन है राइट आंसर हो जाता है 31 का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां प्रश्न है, द हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द सीड एम्ब्रियो एंड रिलीज इनटू द स्टार्ची एंडोस्पर्म बाय द स्क्यूटेलम ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन इज जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। वह हार्मोन जो जौ के दाने के अंकुरण के दौरान बीज भ्रूण द्वारा संश्लेषित होता है और स्क्यूटेलम के माध्यम से स्टार्ची एंडोस्पर्म में छोड़ा जाता है, वह है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या फिर कहें ऑक्सिन। तो भैया वह कौन सा है, जिब्रेलिन है। ऑप्शन 1 राइट आंसर या सही उत्तर हो जाता है जिब्रेलिन, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बीटा ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन, बीटा ऑक्सीकरण होता है साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट केंद्र के माइटोकॉन्ड्रिया। तो भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा ऑक्सीडेशन कहां पर हो, बीटा ऑक्सीकरण कहां पर होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बीटा ऑक्सीडेशन कहां पर होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, 34। The protein part of the holoenzyme is called as coenzyme, apoenzyme, isoenzyme, cofactor। holoenzyme के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, आइसोएंजाइम या कोफैक्टर। बताओ जल्दी से क्या कहा जाता है आपका होलोएंजाइम को। आज हम जो है पूरा पेपर करवा रहे हैं, कौन सा वाला, आरपीएससी का एओ, एग्रीकल्चर ऑफिसर का, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एपो एंजाइम। क्या होता है, हेलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एपो एंजाइम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। Germination of light sensitive seed of the tomato is considered as negative photoblastic, day neutral, short day, positive photoblastic। टमाटर के प्रकाश संवेदनशील बीजों का अंकुरण माना जाता है नकारात्मक फोटोब्लास्टिक, दिन तटस्थ, लघु दिन, सकारात्मक फोटोब्लास्टिक। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी या फिर डी। राइट आंसर बताइए क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। क्या हो जाता है सही उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पर, जल्दी से बता दो बच्चों। टमाटर के प्रकाश संवेदनशील बीजों का अंकुरण कैसा माना जाता है, डे न्यूट्रल। बेसिकली देखो टमाटर तो डे न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर डे न्यूट्रल नहीं होगा। टमाटर, टोमेटो डे न्यूट्रल है, लेकिन आंसर डे न्यूट्रल नहीं है भैया। क्या है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है भैया। आपका जो टमाटर का बीजों का अंकुरण होता है वो सकारात्मक फोटोब्लास्टिक है या पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक माना जाता है। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाता है। ए बी सी डी लिख तो दिया करो भैया, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, seed dormancy in fleshy fruit is caused by immature embryo, germination inhibitor, specific temperature, hard seed coat। मासल फलों में बीज प्रसुप्ति का कारण क्या है, आप परिपक्व भ्रूण, अंकुरण अवरोधक, विशिष्ट तापमान है, कठोर बीज आवरण। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाए, जर्मिनेशन इनहिबिटर। ऑप्शन 2 जर्मिनेटर, जर्मिनेशन इनहिबिटर या अंकुरण अवरोधक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, द एसेंशियल डिस्टिंक्शन। थोड़ा सा इसको हम सही है वैसे, है ना। यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे इसको, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, द एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट इज द फ्लावरिंग इन एलडीपी। लॉन्ग डे प्लांट्स इज promoted only when the day length exceed a certain duration in every 24-hour cycle। Promotion of flowering in short day plants in require a day length that is less than the critical day length। तो यहाँ पर only statement first correct है, both statement are correct, both statement are wrong and only statement first या A is correct। बताइए बच्चों यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर देखो वैसे तो दोनों बूथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। हिंदी वाले बताएंगे भैया, हिंदी वाले, इंग्लिश वालों के लिए था, हिंदी माध्यम वालों के लिए। लंबे दिन और छोटे दिन वाले पौधों के बीच आवश्यक अंतर यह है कि भैया लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं में पुष्पन तभी बढ़ता है जब दिन की लंबाई हर 24 घंटे के चक्र में एक निश्चित अवधि से अधिक हो जाती है, और शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन को बढ़ावा देने के लिए दिन की लंबाई की आवश्यकता होती है जो कि महत्वपूर्ण दिन की लंबाई से कम होती है। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या है बच्चों, सही है या फिर कहें बच्चों सत्य है। ऑप्शन आपका 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों 38। इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द PS second reaction center along with its antenna, chlorophyll and associated electron transport protein is located predominantly in the grana lamellae, intermembrane space, stroma lamellae। तो भैया यहाँ पर ग्रेना लेमिले, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। हिंदी वाले देखेंगे, हिंदी वाले आंसर करेंगे इसका। प्रकाश
प्रकाश प्रतिक्रिया में पीएच सेकंड प्रतिक्रिया केंद्र अपने एंटीना, क्लोरोफिल और संबंधित इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रोटीन के साथ मुख्य रूप से कहाँ स्थित होते हैं? ग्रेमिना लेमिने, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमिने। तो भैया ग्रेना लेमिली में होते हैं। कहां पर होते हैं? ग्रेना लेमिली। अगला क्वेश्चन, रानीखेत डिजीज इन पोल्ट्री इज कॉल्ड बाय वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक डिजीज, बैक्टीरिया। पोल्ट्री में रानीखेत रोग किसके कारण होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, परजीवी रोग या बैक्टीरिया? तो ये वायरस से होता है। रानीखेत डिजीज किससे होती है? आपकी वायरस से होती है। किससे होती है बच्चों? वायरस से होती है। किससे होती है बच्चों? वायरस से होती है। जस्ट में रुकिएगा, इसको एरोप्लेन मोड पे डाल दें फोन को, क्योंकि कॉल आ रहा है एक। किससे होता है? आपका वायरस से होता है। किससे होता है बच्चों? वायरस। पोल्ट्री में जो रानीखेत रोग होता है ये किससे होता है बच्चों? वायरस से होता है ना। अब देखो कमेंट में लिखने, भूकंप आ गया। भूकंप नहीं आया है बच्चों, कॉल आ गया है ना, जिसको हमने क्या कर दिया है? हटा दिया है। ठीक, किससे होता है? रानीखेत आपका वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रीड इज नॉट करेक्टली में? सोनाडी सीप, भदावरी बफेलो की है, बारबरी आपकी गॉट की है, मिनोरका स्वाइन की है। निम्नलिखित में कौन सी नस्लों की जोड़ी सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? सोनाड़ी भेड़, भदावरी भैंस, बारबरी बकरी की, मिनोरका सुअर की। भैया सुअर की नहीं है मिनोरका। मिनोरका किसकी है? मुर्गी की किस्म है, मुर्गी की ब्रीड है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भैया यहाँ पर कौन सा पूछा गया? कौन सा मैच करेक्टली नहीं है, या फिर कहें किस जो सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया। तो मिनोरका किसकी है? मुर्गी की किस्म है, ना कि आपकी सुअर की। अगला क्वेश्चन, द ओपन फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट काउ इज 5 मीटर स्क्वायर, 7 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर या 3.5 मीटर स्क्वायर। एक वयस्क गाय के लिए खुले फर्श की जगह की आवश्यकता होती है तो बच्चों 7 मीटर स्क्वायर। कितना चाहिए होता है? 7 मीटर स्क्वायर ओपन एरिया चाहिए होता है। कितना चाहिए? 7 स्क्वायर मीटर आपका ओपन एरिया चाहिए होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट ए है, मोर देन 80% रूरल फैमिलीज कीप लाइव स्टॉक एट हाउस होल्ड। बी है, एनिमल हाउस हस्बेंड्री कंट्रीब्यूट इज 9.16% इन राजस्थान स्टेट जीडीपी। 60% ऑफ द इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फैमिलीज कम्स फ्रॉम द डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? जल्दी से पढ़ो स्टेटमेंट को, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ये सारे ही स्टेटमेंट ऑल आर राइट, सभी स्टेटमेंट सही हैं। सभी कथन क्या है बच्चों? सही है। हिंदी वाले देखिए, हिंदी वाले देखिए, हिंदी वाले कथन 1 और 2 को अच्छे से पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। तो 80% से अधिक जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण परिवार के घर पर पशुधन रखते हैं। राजस्थान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान 9.16%। छोटे और सीमांत परिवारों की 60% डेयरी और पशुपालन से आती है आय। क्या बच्चों? आय। तो यहाँ पर तीनों सही है, कथन ABC सही है। कथन ABC क्या है बच्चों? यहाँ पर राइट है। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In the year 2021-22, राजस्थान stand at which rank in buffalo milk production among Indian state? आपका जो 2021-22 के अनुसार आपका जो राजस्थान है उसका जो बफेलो मिल्क या फिर कहें भैंस के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर कहें फोर्थ, कौन सा है बच्चों? तो भैया यहाँ पर सेकंड, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा। पहला किसका है बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में? आपका यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 में भैंस दूध उत्पादन में राजस्थान भारतीय राज्य में किस स्थान पर है? तो भैया दूसरे स्थान पर। किस स्थान में? दूसरे। अगला क्वेश्चन देखो,
oil adjuvant vaccine is used for the prevention of which disease in cattle? Anthrax, black quarter, foot and mouth disease, hemorrhagic septicemia। मवेशियों में रोग की रोकथाम के लिए तेल सहायक टीका का उपयोग किया जाता है, तो रक्त स्रावी सेप्टिसीमिया के लिए या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाता है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? भैया ये तो इजी क्वेश्चन। भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक सभी को पता है, ईजे बटलर। ईजे बटलर भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। और विश्व में कौन से? एंटोन डी वेरी हैं। कौन है? एंटोन डी वेरी। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड famine occur in potato crop why due to the disease potato mosaic, late blight of potato, potato saver mosaic, leaf roll of potato। बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो गया। ये बीपीएससी में भी रिपीट हुआ था, आपके जो है एनएससी में भी रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन तो पक्का कर लेना है, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। किसके कारण? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आपका 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ा था। कब? 1845 में आयरलैंड में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। पोटैटो लेट ब्लाइट या फिर आलू का पछेती झुलसा रोग। आलू का लेट ब्लाइट, आयरलैंड में आलू के फसल में अकाल किस बीमारी के कारण पड़ा था? आलू का लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, इज नॉन एज अ फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी एंड ही प्रोवाइड बैक्टीरिया एज अ प्लांट पैथोजन। ग्राम एससी, बोरोनेस एमएस, ब्यूरिल टीजे, बालकर जेसी। फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के पिता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने बैक्टीरिया को पादप रोगजनक के रूप में जाना था। तो ये टीजे ब्यूरिल है। ये ब्यूरिल टीजे लिखा हुआ है लेकिन टीजे ब्यूरिल है। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? टीजे ब्यूरिल या ब्यूरिल टीजे है। ठीक, अगला क्वेश्चन 48, विच हार्मोन कॉज मिल्क एजेक्शन? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन दूध निकालने का कारण बनता है? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो भैया ऑक्सीटोसिन। कौन सा है आपका? ऑक्सीटोसिन आपका मिल्क एजेक्शन के लिए यूज होता है। अब देखो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन हमारा पेपर का जो लेवल था बच्चों ये मॉडरेट टू हाई था, है ना। जो अदर क्वेश्चन को देखें तो मॉडरेट टू हाई हमारा एग्जाम का लेवल था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 49 है, इन 100 kg बॉडी वेट ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड टू ईट साइलेज इन kg पर डे। 10 kg, 5 kg, 8 kg, 2 kg। 100 ग्राम kg वजन वाले पशु को प्रतिदिन साइलेज खाने की आवश्यकता होती है। 10 किलोग्राम, 5 kg, 8 kg या फिर बच्चों आपका 2 kg। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 8 kg। प्रतिदिन आपका जो है यदि 100 kg पर आपको 8 kg साइलेज देना होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, मशरूम belong to and are widely known for their edibility। मशरूम अपनी खाद्यता के लिए जाना कहाँ से है? बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना, माइक्सोमाइकोटिना या एस्कोमाइकोटिना। तो भैया बेसिडियोमाइकोटिना से है। आपका जो मशरूम है कहाँ से बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइकोटिना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। Who discovered the disease cycle of cereal rust in India? बीवी मुंडकर, केसी मेहता, जेसी लूथरा, एम के पटेल। भारत में अनाज की फसल में जंग लगने के रोग या फिर कहें जो रस्ट है या रतुआ रोग है उसके रोग चक्र की खोज किसने की थी? बीवी मुंडकर, केसी मेहता, जेसी लूथरा। तो भैया बीबी मुंडकर। किसने की थी आपके सीरियल रस्ट साइकिल की खोज? बीबी मुंडकर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, लैक इज यूजुअली मार्केटेड एज ग्रेन लैक, स्टिक लैक, सीड लैक, सेल लैक। लाख का विपणन आमतौर पर इस रूप में किया जाता है, ग्रेन लैक लाख के रूप में, स्टिल लाख, बीज लाख या फिर कहें सेल लाख। तो भैया स्टिक लाख, स्टिक लाख के रूप में जो है सेल किया जाता है, विपणन किया जाता है किसका? आपका लाख का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट्स आर यूज टू कार्बामेट पॉइजनिंग? फेनोबारबिटॉल, फेनोबारबिटॉल, डायजेपम, साइक्लोपम या एट्रोपिन। बताइए राइट आंसर। कार्बामेट विषाक्तता के लिए निम्नलिखित में कौन से एंटीडोट का उपयोग किया जाता है? तो एट्रोपिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? आपका एट्रोपाइन का यूज किया जाता है। एट्रोपिन का यूज किया जाता है।
ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, और इसको प्रीवियस ईयर से आपके बहुत से क्वेश्चन आपके आते भी हैं, है ना, रिपीट भी होते बहुत से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन ब्लाइट ऑफ लेग्यूम इज वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द राइट आंसर। तो भैया स्यूडोमोनास सेवेस्टोनी, पीबी फेजियोलिकोला, पीबी क्या है, फेजियोलिकोला। अब यहां पर देखो स्यूडोमोनास सेवेस्टोनी, पीबी फेसिलोना, इसे जेंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस, इसे किसके नाम से जानते हैं, जेंथो पीवी फैसियोली। ठीक, ये आपका रोक कर रखें। इसका दूसरा नाम है स्यूडोमोनास सेवेस्टोनी पीवी फैजियोलिकोला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका जो है हिंदी वाले देख लीजिए, कॉमन ब्लाइट ऑफ लेग्यूम का कारक जीव निम्नलिखित कौन सा है। तो स्यूडोमोनास सेवेस्टोनी पीवी फैसियोलिकोला। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज कॉल्ड बाय पेरेनोस्पोरा ग्रेमनिकोला, पेरेनोस्पोरा अर्बोरेसेंस, स्क्लेरोस्पोरा अर्बोरेसेंस या स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। बाजरे में कोमल फफूंद रोग किसके कारण होता है, पेरोनोस्पोरा ग्रेमनिकोला, पेरोनोस्पोरा अर्बोरेंसिस, स्क्लेरोस्पोरा अर्बोरेंसिस या स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। तो भैया ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, कोलोसोब्रूचस चिनेंसिस इज अ मेजर स्टोर्ड ग्रेन। कैलोसोब्रूचस चिनेंसिस भंडारित अनाज का एक प्रमुख कीट है। चावल, धनिया, मूंगफली, राइस, कोरिएंडर, ग्राउंडनट या ग्रीन ग्राम, मूंग का। तो बच्चों ये मूंग का है। किसका है बच्चों, मूंग का है। किसका है बच्चों, मूंग का। ऑप्शन आपका जो है 4 सही उत्तर। फ्लैचरीज डिजीज ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड बाय, फ्लैचरीज जो डिजीज है वो किसके कारण होती है आपकी, देखिए, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। रेशम कीट की फ्लैची रोग किसके कारण होता है, कवक, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो भैया ये बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, फ्लैचरी डिजीज किसकी, आपकी रेशम कीट की। किससे होती है, आपकी बैक्टीरिया से। ये आपकी देखो आगामी परीक्षा, देखो रेशम पालन है आपके एग्जाम में, तो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कॉटनी कुशन स्केल इज अ पेस्ट ऑफ सिट्रस, ग्राम, टोबैको, कॉटन। कॉटनी कुशन स्केल एक कीट है, साइट्रस का, चना का, तंबाकू या कपास का। तो ये किसका कीट है, चने का है। ग्राम, सॉरी, चने का नहीं, ये सिट्रस का है। कॉटनी कुशन स्केल इज अ पेस्ट ऑफ, कॉटनी कुशन स्केल एक कीट है, किसका है बच्चों, सिट्रस का है। ऑप्शन आपका जो है 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 है, एच पर ASAE स्टैंडर्ड, व्हाट इज द सॉफ्ट डायमीटर ऑफ पावर टेक ऑफ PTO ऑफ अ ट्रैक्टर, 4.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, 3.6। ASAE मानक के अनुसार ट्रैक्टर की पावर टेक ऑफ PTO सॉफ्ट का व्यास कितना होता है, तो 5.6 सेंटीमीटर। कितना होता है, 5.6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 5.6 सेंटीमीटर होता है। 5.6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 5.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ फ्रंट व्हील ऑफ ट्रैक्टर, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.3 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 to 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.8 to 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रैक्टर के अगले पहिए का मुद्रास्फीति दबाव क्या होता है, तो भैया ये होता है आपका 0.8 to 1.2 kg पर सेंटीमीटर, 0.8 to 1.2 kg पर जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉपलेट साइज ऑफ मिस्ट स्प्रे। मिस्ट स्प्रे का ड्रॉपलेट साइज पूछा है यहाँ पर। मिस्ट स्प्रे, धुंध स्प्रे में बूंद का आकार कितना होता है, तो आपका जो धुंध स्प्रे है, मिस्ट स्प्रे है, इसमें जो बूंद का आकार होता है वो होता है आपका 50 से 100 म्यूएम। कितना होता है, 50 से 100 म्यूएम। जिसने ये सही आंसर किया है उसका सही है, 50 से 100 म्यूएम आपका मिस्ट या धुंध का जो है, धुंध स्प्रे का क्या होता है, बूंद आकार। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 62 है कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा इज आ प्रीडेटर पैरासिटोइड नेमेटोड इंसेक्ट पेस्ट। कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा एक है शिकारी, परजीवी, नेमेटोड या कीट पीड़क। तो भैया ये एफिड के लिए क्या है? शिकारी है। एफिड के लिए क्या है? प्रीडेटर का काम करता है। किसका काम करता है? प्रीडेटर का। कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा आपका एफिड के प्रति क्या है? प्रीडेटर का काम करता है। अगला क्वेश्चन शिकारी। अगला क्वेश्चन है 63 इन अ वॉकिंग टाइप एनिमल ड्रोन इम्प्लीमेंट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस द ऑपरेटर हैज टू वॉक टू प्लाउ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड 44 किलोमीटर, 64, 84 किलोमीटर या 34 किलोमीटर। एक चलने वाले पशु चालित उपकरण में 1 हेक्टेयर भूमि की जुताई करने के लिए संचालक को लगभग कितने दूरी चलनी पड़ेगी? तो 84 किलोमीटर। लगभग कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? आपका 84 किलोमीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है कन्वेंशनल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस पार्शियन व्हील कंसिस्ट ऑफ विच कंपोनेंट? चैन एंड a row of buckets form a screw, boat shaped throw rope and bucket। पारंपरिक जल उठाने वाले उपकरण पार्शियन व्हील में कौन से घटक होते हैं? चैन और बाल्टियों की एक पंक्ति है। तो बिल्कुल सही है भैया, आपका चैन होती है, रो ऑफ बकेट्स होती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्या है बच्चों? सही उत्तर है। क्या है बच्चों? सही उत्तर। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65 है बच्चों द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 1/16 एंड 1/25 1/16 और 1/25 का ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य का सूत्र सबको पता है ना? जीएम बराबर क्या होता है? अंडर रूट में ए बी इंटू बी, या मल्टीपल करते रहते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 1/16 इंटू 1/25 और अंडर रूट में आ जाएंगे। तो अब देखो यहां पर यदि हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालें तो 1/4 इंटू 1/5 हो जाएगा। पंचों के 20 मतलब ये आपका 1/20 आ जाए 1/20। और 1/20 की वैल्यू जो होती है तो वो होगी 0.05 जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लेके चले ना आपका तो 0.50 ये सही आंसर होगा। यहाँ पर जो है ये आंसर हो सकता है लेकिन यहाँ पर 0.05 होगा। 0.05 ऑप्शन इसी तरह से थे उसमें, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर 0.05 हो रहा है इसका। अगला क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड VIS have specified that the total grain loss from a mechanical thresher should be not be more than 5%, be more than 10%, not be more than 10%, be less than 2%। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने निर्दिष्ट किया है कि यांत्रिक थ्रेसर से कुल अनाज की हानि कितनी होनी चाहिए? तो भैया 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से? नॉट बी मोर देन 5%, 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्या कहते हैं? आपकी BIS स्टैंडर्ड कहते हैं, स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए 67 What is the effect on discharge capacity of centrifugal pump with pump speed? तो भैया varies directly as the speed। स्पीड के हिसाब से मतलब ये कहें कि आपका ये कह सकते हैं बदलती है, स्पीड के हिसाब से बदलता है। तो देखिए पंप की गति के साथ केंद्रापसारक पंप की निर्वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति के साथ सीधे बदलता है, गति के साथ सीधा बदलता है सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर अ डिस्क्रिएट रैंडम वेरिएबल इफ वेरिएबल एक्स इक्वल टू वेरिएबल वाई इक्वल टू आपका जो है सिग्मा स्क्वायर और को भी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2। फाइंड को रिलेशन बिटवीन 2x + 3 2y - 3। इसको निकालना है। x और y असतत यादृच्छिक चर हैं। यदि आपका जो है x y क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ज्ञात करिए, बताइए क्या होगा इसका। तो बच्चों यहां पर देखिए सिग्मा, देखिए
2x प्लस 3 कॉमा 2y माइनस 3, है ना, बराबर आपका जो हो जाएगा कोरिलेशन 2x 2y हो जाएगा, 2x कॉमा 2y, ठीक, कोरिलेशन, ठीक। अब आगे बात करें कोरिलेशन की, तो यहां पर यदि हम ये देखो माइनस का 3 और प्लस का 3 अगर की हटा दें या कट जाए, तो यहां पर आपका 2x 2y बचे, कोरिलेशन 2x कॉमा 2y, ठीक, बराबर x 2 xy, xy, है ना, ये बचेगा हमारा, क्या बचेगा, 2xy, सॉरी xy बचेगा। अब आगे देखो कोरिलेशन एक्स वाई बराबर जो होता है वो होगा आपका कोरिलेशन एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये होगा, है ना, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। अब देखो कोरिलेशन एक्स वाई, यहां पर देखो कोरिलेशन एक्स वाई में क्या लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहां पर हम क्या रख देंगे, यहां पर आपका कोरिलेशन एक्स वाई में रख देंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन में आपका देखो एक सिग्मा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो केवल क्या बचेगा, एक सिग्मा स्क्वायर बचेगा। एक सिग्मा स्क्वायर से यदि हम 2 को नीचे लाएं तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यहाँ पर देखो पॉइंट 0.5 से यहाँ पर सॉरी 0.5 था और वो मैं करेक्ट करना भूल गया ऐसे पीपीटी में, तो यहाँ पर 0.5 राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो, 0.5 राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन जी, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर chi स्क्वायर इन केस ऑफ कंटीजेंसी टेबल ऑफ ऑर्डर 4×3 क्रम की आकस्मिकता सारणी के मामले में chi स्क्वायर के लिए स्वतंत्रता की डिग्री क्या होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है r-1, ठीक है, r-1 इंटू c-1, है ना। r क्या है यहाँ पर, रो यानी 4 और आपका -1, और c क्या है आपका कॉलम यानी 3-1, ठीक है। तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 2, मतलब 6 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी आपका 6 आ जाएगी, यानी ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी आपका, कैसे स्वतंत्रता की डिग्री कितनी होगी 6 होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, a design is specially suited for field experiments where the number of treatments is not large and the experimental area has predictable productivity gradient, completely design randomized या CRD, Latin square डिजाइन, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन। एक डिजाइन विशेष रूप से क्षेत्र प्रयोग के लिए उपयुक्त है जहां उपचारों की संख्या बड़ी नहीं और प्रयोगात्मक क्षेत्र में पूर्वानुमान उत्पादकता ढाल है। तो पूरी तरह से डिजाइन क्या है, यादृच्छिक है। कैसी बच्चों, यादृच्छिक, कंप्लीटली रेंडोमाइज डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पर कहें कंप्लीटली CRD होगा, सॉरी यहाँ पर कंप्लीटली रेंडोमाइज डिजाइन होगा, ठीक। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 5 इज एडेड to each observation of a set, the standard deviation will remain reduced by 5, increase by 5, increase by 25, unaltered या फिर कहें अनचेंज या अपरिवर्तित। यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक प्रक्षेपण में एक स्थिर मान 5 जोड़ दिया जाए तो मानक विचलन कितना रहेगा, 5 से कम हो जाएगा, 5 से बढ़ जाएगा, 25 से बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित भैया अपरिवर्तित रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन आपका 4 सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 72 है, इफ r इक्वल टू ±1 द टू रिग्रेशन लाइन्स आर perpendicular to each other, intersect at any point,
नन ऑफ दीज पैरेलल। यदि r बराबर प्लस माइनस 1 हो तो प्रतिगम रेखाएं होंगी एक दूसरे के लंबवत किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हुई, इनमें से कोई नहीं है समानांतर। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल, समानांतर होंगी। अगला क्वेश्चन आपके देखो टीए में भी ये क्वेश्चन आने हैं, टीए में भी आपका स्टैटिक्स आना है, तो क्या पता ऐसे ही स्टैटिक्स आ जाए, ऐसे ही आपके जो है ये कहें स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, फॉर हाउ मैनी खरीफ क्रॉप द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मार्केटिंग सीजन 2023-24। विपणन वर्ष या विपणन सीजन 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। कितने के लिए? 14। 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ मौसम के लिए। खरीफ की बात कर रहा है, खरीफ में कितनी फसलें? 14 हैं। 7 सीरियल हैं, 7 तिलहनी फसलें हैं, है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सॉरी ज्यादा ही नीचे आ गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रॉफिट रूल्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। इसको अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रॉफिट रूल्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफ द सब्स्टिट्यूशन रेशियो इज लेस देन द प्राइस रेशियो, वन कैन रिड्यूस द कॉस्ट बाय यूजिंग द मोर ऑफ एडेड रिसोर्सेज। और कथन दूसरा दिया गया है, सेकंड दिया है, हिंदी वाले पढ़िएगा। If the substitution ratio is greater than the price ratio, cost can be reduced by using more of replaced resources. If the substitution ratio equal the price ratio, it is the point of least cost. Which of the following not correct? कौन सा गलत है? कारक प्रतिस्थापन के सिद्धांत के तहत लाभ नियम, यदि प्रतिस्थापन अनुमान अनुपात मूल अनुपात से कम है तो अधिक जोड़े गए संसाधनों का उपयोग करके लागत को कम किया जा सकता है। यदि प्रतिस्थापन अनुपात मूल अनुपात से अधिक है तो अधिक प्रतिस्थापित संसाधनों का उपयोग करके लागत को कम किया जा सकता है। यदि प्रतिस्थापन अनुपात मूल अनुपात के बराबर है तो यह न्यूनतम लागत का बिंदु होगा। केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल तीन या फिर कहें तीनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पर बच्चों तीनों जो आपके क्या है स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, इन अ स्प्लिट प्लॉट डिजाइन द फॉलोइंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मेन प्लॉट एरर ई ए एंड सब प्लॉट एरर ई बी। विभाजित प्लॉट डिजाइन में मुख्य प्लॉट त्रुटि ई ए और उप प्लॉट त्रुटि ई बी के बीच निम्नलिखित संबंध मौजूद हैं। ई ए लेस देन ई बी, सॉरी हाँ, ई ए ग्रेटर देन ई बी, ई ए इक्वल टू ई बी स्क्वायर, ई ए इक्वल टू ई बी। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 75 का ई ए लेस ग्रेटर देन ई बी। अगला क्वेश्चन, regardless of the shape of the demand curve as the price of commodity falls, the total expenditure of consumer on the commodity rises when। भैया यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिए पहले, फिर ऑप्शन की ओर चलते हैं। regardless of the shape of the demand curve as the price of commodity falls, the total expenditure of consumer on the commodity rises when। अब इसे हिंदी में या फिर कहीं ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है E लेस देन 1, इक्वल टू 0, इक्वल टू इन्फिनेटिव या E ग्रेटर 1। मांग वक्र के आकार की परवाह किए बिना जब वस्तु की कीमत गिरती है तो वस्तु पर उपभोक्ताओं का कुल व्यय बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है E ग्रेटर देन 1, E ग्रेटर देन 1 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है, given below are some statement relating to project appraisal technique, the internal rate of return, सॉरी यहाँ पर करेक्ट हमें क्या कोड चुनना है। यहाँ पर internal rate of return is approximately directly related to the payback period,
द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स कैश फ्लो, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज greater than 1 when net benefit cost ratio is greater than 0 except the project who choose the correct answer using the code below। सही उत्तर का चयन कीजिए कोड्स का चयन करके। तो यहाँ पर जो सही कोड है बच्चों वो कौन सा है, वो है आपका ABC। कौन सा है, ABC। डी नहीं है, डी सही आंसर नहीं है, लेकिन ABC यहाँ पर सही जो है कोड है। यहाँ पर हम जो है हिंदी में देखेंगे, इसको हिंदी में देखेंगे। हिंदी देखिए, परियोजना मूल्यांकन तकनीकों से संबंधित, परियोजना मूल्यांकन तकनीकों से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आंतरिक रिटर्न दर लगभग पीछे पे बैक अवधि से संबंधित है। किसी परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य उसके सभी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्यों के योग के बराबर होता है। सकल और शुद्ध लाभ लागत अनुपात के बीच का अंतर एक से अधिक होता है। जब शुद्ध लाभ लागत अनुपात 0 से अधिक हो तो परियोजना को स्वीकार करें। तो भैया यहाँ पर ए गलत है, बाकी ABC ये तीनों स्टेटमेंट, तीनों कथन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, Which one of the following statement is correct for stage 2 of classical production function? शास्त्रीय उत्पादन फलन के चरण 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? TPP increase at decreasing rate, TPP decrease at increasing rate, TPP decrease at decreasing rate, TPP increase at increasing। तो भैया TPP increase होता है decreasing rate पर, या फिर कहें TPP घटती दर से बढ़ता है। TPP घटती दर से क्या होता है, बढ़ता होता है। किससे बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। TPP घटती दर से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, which one of the following does not pertain to trade related intellectual property right, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कॉपीराइट्स। निम्नलिखित कौन सा व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नहीं है? तो भैया यहाँ पर मात्रात्मक प्रतिबंध, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है आपकी संबंधित नहीं है। किससे, ट्रिप से या बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां प्रश्न दिया हुआ है, Which of the following project was initiated with view to obtain maximum return per unit area per unit of time? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। कौन सा बच्चों, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, है ना। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, who are courteous and skeptical and adopt new ideas just after the average member of the community, lizard, late majority, early adopter, early majority। कौन सतर्क और संशयी होते हैं तथा समुदाय के औसत सदस्यों के ठीक बाद नए विचारों को अपनाते हैं? पिछड़े हुए, देर से अपनाने वाले, जल्दी अपनाने वाले या जल्दी अपनाने वाले। अर्ली अडॉप्टर या अर्ली मेजॉरिटी। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है देर से अपनाने वाले या लेट मेजॉरिटी। कौन होता है, लेट मेजॉरिटी। अगला क्वेश्चन, द लीड प्रोमोटर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रमुख प्रोमोटर कौन है? तो भैया द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम आपका जो ईनेम है इसका पोर्टल को हैंडल करता है, साथ ही साथ इसका जो है प्रमोटर भी है। कौन सा आपका, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ। ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च? 15 जुलाई 2015,
15 अगस्त 2016, 15 सितंबर 2016, 15 जुलाई 2015। तो भैया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी? 15 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी? 15 जुलाई 2015। 2015 सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, ये एक्सटेंशन का पार्ट है बच्चों। अगला क्वेश्चन, which of the following are the principle of PRA offsetting VSS and triangulating optimal ignorance mutual sharing या seeking diversity? तो यहाँ पर 1 3 4 राइट आंसर है आपका, 1 3 4। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पीआरए में सिद्धांत नहीं है? पूर्व ग्रहों को दूर करना और त्रिकोणीकरण, इष्टतम अज्ञानता, पारस्परिक साझीकरण, विविधता की तलाश। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 3 4 सही आंसर है, 1 3 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाता है, 1 3 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a group method of extension teaching, farm clinic, field day, exhibition, farm and home visit? निम्नलिखित कौन सा विस्तार शिक्षण की समूह विधि है? फार्म क्लिनिक, फील्ड डे, प्रदर्शनी या फार्म और घर का दौरा? तो भैया फील्ड डे। फील्ड डे क्या है? ग्रुप मेथड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, इज द फैमिली वेयर अ मैन मैरीज मोर देन वन वाइफ पॉली एंड्रोमस फैमिली, पैट्रीलिनियल फैमिली, मैट्रीलिनियल फैमिली, पॉलीजीनस फैमिली? वह परिवार जहां एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है। बहुपति परिवार, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार, बहुपत्नी परिवार। पॉलीजीनियस फैमिली कहलाएगी ये। ठीक, अगला क्वेश्चन 87वां क्वेश्चन है, इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेट थ्रू सर्टेन चैनल over time among the member of a social system? diffusion process, adoption process, innovation, decision process, communication process? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी नवाचार को समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच संप्रेषित किया जाता है। प्रसार प्रक्रिया, अपनाने की प्रक्रिया, नवाचार निर्णय प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया। क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे इसे? तो इसे कहेंगे आपका बच्चों डिफ्यूजन प्रोसेस या फिर कहें प्रसार प्रक्रिया। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाता है, डिफ्यूजन प्रसार प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन 88, अकॉर्डिंग टू कोपेन विच ग्रुप डिस्ट्रिक्ट कम अंडर AW क्लाइमेट या एरिड? ठीक, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवाड़, पाली, जयपुर, चूरू, उदयपुर, जालौर, सिरोही। एक ओपेन के अनुसार AW जलवायु क्षेत्र के अंदर किस समूह के जिले आते हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। कौन आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक, झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89, 89वां प्रश्न, following soil character which high percentage of salt, high pH value with less organic matter are found in which type of soil? black soil, alluvial soil, sandy soil, red loam soil? निम्नलिखित मिट्टी की विशेषताएं अर्थात लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च पीएच मान तथा कम कार्बनिक पदार्थ, ये किस में होता है? सैंडी सॉइल में होता है। वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन 3 सैंडी सॉइल या फिर कहें रेतीली मृदा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 3 रेतीली मृदा सही उत्तर हो जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेतीली मृदा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, the lack of resistance of a soil to soil erosion is called as erodibility, soil erodibility factor, land cavity erodibility? तो भैया इसे erodibility कहेंगे। the lack of resistance of a soil to soil erosion, तो भैया वो क्या कहलाएगा? erodibility कहलाएगा। the lack of resistance of a soil to soil erosion is called erodibility। क्या कहेंगे? erodibility कहेंगे। हिंदी में देखिए, मृदा अपर्दन के प्रति मृदा के प्रतिरोध की कमी को क्या कहते हैं? अपर्दनशीलता। क्या कहते हैं बच्चों? अपर्दनशीलता कहते हैं, अपर्दनशीलता। अगला क्वेश्चन 91 है, एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इंक्लूड ट्री एंड पास्चर, क्रॉप एंड ट्री एंड पास्चर एनिमल? कृषि वानिकी, कृषि सिल्वी और चारागाह के अंदर क्या आता है? फसलें, पेड़ और चारागाह पशु। ऑप्शन 2 क्रॉप, ट्री एंड पास्चर एनिमल, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 92 है,
विच इज ट्रू फॉर टिटिकम एस्टिवम वीट टेट्राफ्लॉइड वीट हैविंग 14 क्रोमोजोम, भैया नहीं होता। कॉमन ब्रेड वीट, भैया ये कॉमन ब्रेड वीट है। आपका जो टिटिकम एस्टिवम है से मैक्सिकन या फिर कहें सामान्य ब्रेड गेहूं, मैक्सिकन या सामान्य ब्रेड गेहूं के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, What is the moisture deficient index value for semi-arid climate? अर्ध शुष्क जलवायु के लिए नमी घाटा सूचकांक क्या होता है, का मूल्य क्या है? तो -33.3 से -66.6 या फिर कहें -33.3 से -66.6। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी सी इजी क्वेश्चन थी। From the following plant element that provide basic structure to the plant are CHO, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। निम्नलिखित में से पौधे की मूल संरचना प्रदान करने वाले तत्व कौन से? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे की मूल संरचना प्रदान करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधे की मूल संरचना क्या करते हैं बच्चों? प्रदान करते हैं, मूल संरचना प्रदान करते हैं पौधों की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 95, a weed that depend partially or fully for its growth on its host plant is called as obligate weed, noxious weed, alien weed, parasitic weed। एक खरपतवार जो अपनी वृद्धि के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से अपने मेजबान पौधे पर निर्भर करता है, तो भैया वो कहलाता है आपका विदेशी खरपतवार या एलियन बीड। क्या कहेंगे उसे? एलियन बीड कहेंगे। क्या कहेंगे? एलियन बीड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, परसेंटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू द वाटर नीडेड इन द रूट जोन इज कॉल्ड एज वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। परसेंटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू द वाटर नीडेड टू द रूट जोन, उसे क्या कहेंगे? वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कहेंगे। जल उपयोग क्षमता या फिर कहें जल भंडारण क्षमता कहेंगे, जल संग्रहण क्षमता। देखिए, जड़ क्षेत्र में आवश्यक जल के लिए जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल का प्रतिशत क्या कहलाता है? जल संग्रहण दक्षता कहलाता है, जल संग्रहण दक्षता। अगला क्वेश्चन 97 है, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज लोकेटेड एट बीकानेर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश, करनाल हरियाणा। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भैया मोदीपुरम उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर है? मोदीपुरम यूपी, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, एग्रोनॉमिक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस लाइक कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग etc आर सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन ऑन लैंड हैविंग स्लोप। ढलान वाली भूमि पर मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए समोच्च खेती, जुताई और पट्टी फसल आदि जैसी कृषि पद्धतियां उपयुक्त हैं। लेस देन 6%, 6% से कम ढलान वाली भूमि पर। किस पे आपको बच्चों? 6% से कम ढलान। क्वेश्चन नंबर 99 है, when the soil is in good tilth the capillary and non capillary force would be roughly in ratio। जब मिट्टी अच्छी तरह से उपजाऊ हो तो केसका और गैर केसका क्षेत्र लगभग अनुपात कितना होता है? तो बच्चों इसका अनुपात होता है 2:1। लिख लेना, 2:1 होता है, 2:1। ये रिसेंटली पेपर जो हुआ है उसका जो है पूरा सॉल्यूशन है। इसका जो पेपर है आपको कहां पर मिल जाएगा? आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन रिमोट सेंसिंग हेल्थ ऑफ वेजिटेशन कैन बी assessed by NDVI normalized difference vegetation index whose value ranges between, तो ये इसकी वैल्यू होती है -1 से +1 तक। सुदूर संवेदन में वनस्पति के स्वास्थ्य का आकलन NDVI सामान्यकृत अंतर वनस्पति सूचकांक द्वारा किया जा सकता है, जिसका मान कितना होता है? -1 to +1 होता है, -1 से +1 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, shelf life of liquid bio fertilizer can be up to 3 to 4 months, 1 to 2 year, 3 to 4 year, 1 to 2 month। तरल जैव उर्वरकों का सेल्फ जीवन या फिर कहें स्वजीवन कितना होता है? तो 1 से 2 वर्ष का होता है या 1 to 2 years का होता है, 1 से 2 वर्ष या 1 to 2 year। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 है, which of the following instrument is used for the measurement of soil water potential? लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर या टेंसियोमीटर या हाइड्रोमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मृदा जल क्षमता के मापने के लिए किया जाता है? तो भैया किसका? टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टेंसियोमीटर। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 103 है, इन इंडिया एसिड सॉइल आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एसिडिक सॉइल या फिर कहें अम्लीय मृदा ज्यादातर कहां पर है? भारत में अम्लीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली है? तो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट या पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में। कहां पर फैली है? पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, विच सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सीडोमोनास, नाइट्रोमोनास। नाइट्रीकरण के लिए कौन सा मृदा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, सीडोमोनास या नाइट्रोसोमोनास। तो ऑप्शन 4 आपका नाइट्रोसोमोनास जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन 105 है, इन इंडिया विच सॉइल आर पॉपुलरली नोन एज अ सॉइल श्रिंक सॉइल? तो भैया ब्लैक कॉटन। आपका जो है फूलने और सिकुड़ने के लिए कौन सी आती है? काली मृदा। भारत में कौन सी मिट्टी लोकप्रिय रूप से फूली और सिकड़ी मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो भैया काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी। 106 क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंसाइडर्ड एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ बोरॉन? निम्नलिखित में कौन सा खनिज बोरॉन का प्राकृतिक स्रोत है? कैल्कोसाइट, आपका जो है टोर्मेलिन, पायरोलोसाइट या स्फेलेराइट। तो भैया टोर्मेलिन बोरॉन का जो है नेचुरल। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एएफओ में। तो भैया प्रीवियस ईयर पढ़ो, तो प्रीवियस ईयर में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, टूरमलाइन या टोर्मेलिन। अगला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज इट्स एबिलिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन addition of acid or base to soil, to absorb and store the heat in soil, to release nutrient from soil to plant या to retain soil water during drought। मिट्टी की बफरिंग क्षमता निम्नलिखित में से किसकी क्षमता है? तो मिट्टी में एसिड या बेस के मिलने पर पीएच में परिवर्तनों के प्रति या फिर कहे प्रतिरोध करना या परिवर्तन ना होना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच, एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस टू सॉइल। यदि आपका मिट्टी में आप क्या करो, एसिड और बेस डालो, अम्ल या फिर क्षार डालो, तो पीएच में ना परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध करना क्या कहलाता है? आपका बफरिंग कहलाता है। आर्का नूतन इज अ वेराइटी ऑफ बिटर गार्ड, चिली, टोमेटो, वाटरमेलन। आर्का नूतन एक किस्म है, करेला, मिर्च, टमाटर है, लौकी। तो भैया आर्का नूतन किसकी किस्म है? तो भैया आर्का नूतन है आपकी टमाटर की, टोमेटो की किस्म है। आर्का नूतन किसकी किस्म है? टोमेटो की। अगला क्वेश्चन, द टर्म प्रिकिंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंटल क्रॉप? फ्लावरिंग एनुअल, टर्फ ग्रास, वाटर प्लांट या ऑर्नामेंटल ट्री। प्रिकिंग, प्रिकिंग का संबंध किससे है? तो फ्लावरिंग एनुअल से संबंध है। किससे? फ्लावरिंग एनुअल से या फिर कहें आपके वार्षिक फ्लावर से। तो देखिए यहां पर हिंदी में प्रिकिंग शब्द निम्नलिखित में से किस सजावटी फसल से संबंधित? तो फूलदार वार्षिक पौधे, फूलदार वार्षिक पौधों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 110, क्वेश्चन नंबर 110 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द amount of moisture held by the soil after the excess gravitational water has drained away, moisture equivalent, building coefficient, field capacity, hygroscopic coefficient। निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण जल के बह जाने के बाद मिट्टी द्वारा धारण की गई नमी की मात्रा को कहते हैं? तो उसे हम क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 1:1 टाइप क्ले मिनरल? क्योलिनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट या मोंटमोरलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा 1:1 प्रकार के खनिज मिट्टी खनिज का उदाहरण है? क्योलिनाइट, वर्मिकुलाइट, इलाइट या मोंटमोरिलोनाइट। तो भैया राइट आंसर हो जाता है क्योलिनाइट। ऑप्शन ए क्योलिनाइट राइट आंसर। यहां पर आरपीएससी राजस्थान पीसीएस का जो है आपका एओ का या एग्रीकल्चर ऑफिसर का या कृषि अधिकारी का जो है पेपर था, जिसको हमने पूरे 111 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जो थे, जो कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत हेल्प करेंगे। आपके जो है कंप्लीट हो गए 111। और भी क्वेश्चन थे आपके 39 क्वेश्चन राजस्थान जी के थे, जो आपके हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन राजस्थान के हिसाब से, लेकिन अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल आपके नए सेशन में एजीटीए के सेट पेपर में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? विजन एग्री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक कहां पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।